हेलो मेरे अकाउंट्स के यंगस्टर्स, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे आपके चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के लास्ट टॉपिक, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। लेट्स स्टार्ट। सो बच्चों, अभी तक हमने क्या सीखा है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चैप्टर में। आप देखिए, ए बी सी पार्टनर्स है, ठीक है। सी रिटायर कर रहे हैं, वो बाय बाय कर रहे हैं कि बाय बाय मैं जा रहा हूँ। तो रिटायरिंग पार्टनर सी और ए और बी जो ओल्ड पार्टनर्स है उनके बीच लेन देन करके फाइनली सी रिटायरिंग पार्टनर को 70,000 रुपीज देना है, जो कि समझी वो दे चुके, ठीक है। अब आपने पढ़ा है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म बच्चों कब होता है, जब हम ओल्ड पार्टनर्स के बीच में आपके न्यू रेशियो डिसाइड होते हैं, फर्स्ट चैप्टर 3। सेकंड एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है, और थर्ड हमने पढ़ा है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो जब सी आपका रिटायर कर रहे हैं, वो बाय बाय कर रहे हैं, तो अब आपका फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हो गया। तो अब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होने के बाद ए और बी पार्टनर्स बचे। ए का कैपिटल बैलेंस था 60,000 और बी का 80,000। तो टोटल इन दोनों का मिला के कितना हुआ, 1,40,000, ठीक है। तो अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जहां तक आपको याद होगा लास्ट चैप्टर एडमिशन में हमने पढ़ा था कैसे करती है। जो टोटल कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स ए और बी के मिला के 1,40,000 है, इसको हम न्यू रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं। अब न्यू रेशियो में डिवाइड करने के बाद समझिए ए का आ रहा है 50,000 और बी का आ रहा है 1,00,000, ठीक है। तो मतलब कि इतना कैपिटल न्यू फर्म का होना चाहिए। तो ए का होना चाहिए 50,000 है, उसका ओल्ड था 60,000, तो वो 10,000 रुपए क्या करेगा, ठीक है, ले जाएगा। और बी का है 80 लाख, उसका होना चाहिए आपका 1,00,000, तो वो 20,000 रुपए घर से लाएगा। तो इसको हम लोग पढ़े थे सरप्लस और डेफिसिट, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट को अब हम आपके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में, जैसे एडमिशन ऑफ चैप्टर मैंने 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन बताया था। फर्स्ट टाइप जब न्यू पार्टनर का कैपिटल गिवन हो, और सेकंड टाइप आपका न्यू पार्टनर का कैपिटल नहीं गिवन हो। तो फर्स्ट टाइप में जब न्यू पार्टनर का कैपिटल गिवन था तो किसका ऑर्डर चलता था, न्यू पार्टनर का। और सेकंड टाइप में जब न्यू पार्टनर का गिवन नहीं हो, जैसे कि मैंने आपको कहा था ही ब्रिंग्स प्रपोर्शनेट कैपिटल या ही ब्रिंग्स 1/5 शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल, तो उसमें ओल्ड पार्टनर्स के राज चलते थे, ठीक है। तो अब इसमें भी हम लोग टाइप्स करेंगे। तो कॉन्सेप्चुअली आपको समझ में आ गया है कि जब रिटायरिंग पार्टनर जाता है, उसके लेन देन के बाद रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है। तो जो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल होते हैं उसको न्यू रेशियो में डिवाइड करते हैं, फिर देखते हैं किस पार्टनर के पास सरप्लस है, किस पार्टनर के पास डेफिसिट है, ऐसे एडजस्टमेंट होके आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हो जाता है। तो बच्चों, ये आपका कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको एक बार रिमाइंड करा दिया है, फ्रेश कर दिया। अब इसके आगे हम लोग क्वेश्चंस टाइप्स आपको मैं बताऊंगी, उसे ये नोट कर लीजिए आप। कम ऑन बच्चों, अब मैं स्टार्ट करती हूँ आपके टाइप 1 से। टाइप 1 क्या है, व्हेन टोटल कैपिटल इज गिवन। जब आपको क्वेश्चन में टोटल कैपिटल ऑलरेडी गिवन होगा तो ये आपका सबसे इजी लेवल होगा, ओके। व्हेन टोटल कैपिटल इज गिवन, तो फर्स्ट स्टेप क्या करना है, डिवाइड द टोटल कैपिटल इन न्यू रेशियो। जैसे कि मैंने अभी आपको कॉन्सेप्चुअली समझाया है, टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। एंड सेकंड, एनी सरप्लस और डेफिसिट इज टू बी एडजस्टेड थ्रू कैश अकाउंट, अगर आपका क्वेश्चन साइलेंट है तो, या फिर आपका करेंट अकाउंट। तो बस ये 2 सिंपल स्टेप्स है, और याद कीजिए बच्चों, यही तो आपने सिंपल स्टेप्स चैप्टर 3 में पढ़ा था, ठीक है। तो टोटल कैपिटल अगर आपको गिवन है तो बस उसको डिवाइड कर दीजिए न्यू रेशियो में, और जो भी सरप्लस और डेफिसिट है वो एडजस्ट होंगे आपके थ्रू कैश अकाउंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, और अगर साइलेंट नहीं है तो करंट अकाउंट। सो आई थिंक टाइप 1 तो आप सबको पता ही, ओके। सो इसे नोट कर लीजिए। सो कम ऑन बच्चों, अब हम लोग चलते हैं टाइप 2। टाइप 1 में क्या था बच्चों, एक बार याद कर लीजिए। टाइप 1 में जब क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली आपको टोटल कैपिटल गिवन हो, आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, सीधे उसको डिवाइड कर देना न्यू रेशियो में, और जो सरप्लस और डेफिसिट है वो एडजस्ट कर लेंगे हम थ्रू कैश और करंट अकाउंट। टाइप 2 क्या है बच्चों, व्हेन एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इज टू बी कैलकुलेटेड। एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल, जैसे कि हमने पढ़ा था, जो आपके जो रिमेनिंग पार्टनर्स है, जैसे ए और ए बी सी है, ठीक है। सी रिटायर करके ए और बी बचे, तो ए और बी जो रिमेनिंग आपके पार्टनर्स है, उनके जो एडजस्टमेंट के बाद जो टोटल कैपिटल बच रही है, ठीक है, वो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे आपके न्यू रेशियो में। जैसे कि मैंने आपको समझाया, जैसे ए और बी आपके रिमेनिंग पार्टनर्स बच रहे हैं, उनके आपके कैपिटल बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट, जैसे जो भी एडजस्ट
एडजस्टमेंट हो आपके साइलेंट टाइटल के, आपके एग्जिस्टिंग गुडविल के हो, चाहे रिजर्व्स के हो, चाहे किसके भी हो, ठीक है। तो वो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर है ए और बी, उनके जो कैपिटल बैलेंस बच रहे हैं, जैसे ए के बचे 60,000, बी के 80,000, तो टोटल आपकी 1,40,000 हुए। तो फर्स्ट स्टेप वही है, उसको डिवाइड कर देना आपको न्यू रेशियो में। और सेकंड क्या है, जो भी सरप्लस और डेफिसिट है वो एडजस्ट कर देना आपको थ्रू कैश और करंट अकाउंट। सो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस आपको सेकंड टाइप में क्या है, फर्स्ट में आपको टोटल कैपिटल गिवन है, बस उसको ऑटोमेटिकली आपको सीधे डिवाइड कर देना है न्यू रेशियो में। और सेकंड में क्या किसके बेसिस पे है, रिमेनिंग पार्टनर्स की, जो रिमेनिंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उसके एडजस्टेड कैपिटल को, टोटल कैपिटल को हम डिवाइड कर देंगे न्यू रेशियो में, और उसके बाद जो सरप्लस और डेफिसिट है वो एडजस्ट कर देंगे थ्रू कैश एंड करंट अकाउंट। तो बेस क्या हुआ, फर्स्ट टाइप पे टोटल कैपिटल गिवन रहेगा आपको क्वेश्चन में, उसको आपको सीधे डिवाइड कर देना है न्यू रेशियो में। सेकेंड स्टेप तो सेम है दोनों में। और सेकेंड टाइप में क्या है कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उनके जो एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस होंगे उनको टोटल करके हमको डिवाइड कर देना है आपके न्यू रेशियो में, ठीक है। तो बस टाइप 1 और टाइप 2 में बस फर्स्ट स्टेप में आपको डिफरेंस है, सेकंड स्टेप तो दोनों में सेम है कि जो भी सरप्लस और डेफिसिट है वो हमें एडजस्ट करना है थ्रू कैश एंड करंट अकाउंट। सो बच्चों फर्स्ट टू टाइप को मैं आपको एक बार समराइज करा दूं कि टाइप 3 से थोड़े चेंजेस है। तो टाइप 1 और टाइप 2 में ध्यान से सुनिए बच्चों, एकदम ध्यान से, आप अभी मेरे साथ ध्यान से सुनेंगे तो अभी आपको माइंड में सेव हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। टाइप 1 में आपको फर्स्ट स्टेप में क्या था, टोटल कैपिटल आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो टोटल कैपिटल जब क्वेश्चन में दिया रहेगा बस उसको डिवाइड कर देना है न्यू रेशियो में। और सेकंड स्टेप जो सरप्लस और डेफिसिट है। और सेकंड टाइप में क्या है, जो आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है जैसे ए और बी, उनके एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस का टोटल निकाल लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे हम न्यू रेशियो में, बस। और सेकंड स्टेप आपका सेम है, ठीक है। तो ये हुआ आपका फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप का डिफरेंस, और आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। टाइप 1 और टाइप 2 बच्चों इजी है, इसलिए ये दोनों को अलग साइड रखिए। और टाइप 3 से थोड़े जो चेंजेस आएंगे उसके हम लोग अलग से, आप उसको अलग से माइंड में उसको अलग तरीके से पढ़िएगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका टाइप 2, नोट कर लीजिए और अपने माइंड में टाइप 1 और टाइप 2 के लिए अलग जगह बना लीजिए, ठीक है। कि ये दोनों तो आपको सिंपल इजी है इसलिए इसकी अलग जगह बना लीजिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप 3। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए टाइप 2 के। चलिए बच्चों अब हम आते हैं टाइप 3। टाइप 3 आपका एक सिंगल यूनिक केस है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको टाइप 1 टाइप 2 के लिए अलग स्पेस दे दिया आपको माइंड में, उसको अलग रखिए। और टाइप 3 आपका एक सिंगल यूनिक केस है, इसके लिए एक छोटा सा सिंगल सा जगह दे दीजिए, ठीक है। ये क्या है, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बिफोर रिटायरमेंट, मतलब कि आपका जैसे ए बी सी पार्टनर्स है तो सी के रिटायर होने के पहले जो नॉर्मल आपका टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है दैट इज इक्वल टू टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आफ्टर रिटायरमेंट। मतलब अब सी के रिटायर होने के बाद जो टोटल कैपिटल है दैट इज दोनों इक्वल। फॉर एग्जाम्पल समझिए, जैसे ए बी सी पार्टनर्स है, ठीक है। तो ये बिफोर रिटायरमेंट, अभी सी का कोई प्लानिंग नहीं है कि उसको रिटायर होना है, उसको बाय बाय करना है, उसके मन में अभी कुछ भी नहीं है। अभी नॉर्मल जैसे आपका फर्म चलता है ना बच्चों वैसे। तो ए बी और सी पार्टनर्स है, ए के 90,000 कैपिटल है, बी के 60,000, सी के 40,000। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हुआ 1,90,000। तो ये नॉर्मल आपको चल रहा है, अभी किसी के प्लान में सी के दिमाग में बिल्कुल भी नहीं है कि उसको रिटायर होना है। अभी नॉर्मल जैसे आपका बिजनेस फर्म चलता है वैसे। तो आपका नॉर्मल आपका टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है 1,90,000, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। उसके बाद चलिए सी का मन किया कि अब उसको रिटायर करना है। तो जब सी रिटायर कर गया, वो बाय बाय कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद ए और बी बचे आपके रिमेनिंग पार्टनर्स। तब ए का कैपिटल है 80,000 और बी का 1,10,000। तो टोटल हुए 1,90,000, ठीक है। तो अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि बिफोर रिटायरमेंट जब सी का बिल्कुल भी, ध्यान से सुनिए बच्चों, जब सी का बिल्कुल भी मन नहीं था रिटायर होने का, वो नॉर्मल अपने एबीसी आराम से अपना बिजनेस चला रहे, तब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म था 1,90,000। और जब सी का मन हुआ, प्लान हुआ रिटायर होने का, तो जब सी रिटायर हो गया, वो बाय बाय करके चला गया, तब भी आपका टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, जब ए और बी आपके रिमेनिंग पार्टनर्स है 1,90,000, तब भी 1,90,000। तब जब दोनों इक्वल हो जाए, बिफोर रिटायरमेंट भी आपके 1,90,000 और आफ्टर रिटायरमेंट भी आपके 1,90,000, तो जब दोनों टोटल कैपिटल एक हो जाए तब क्या करना है,
फिर वही सिंपल स्टेप्स, डिवाइड कर दीजिए टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में, एंड सेकंड एनी सरप्लस और डेफिसिट इज टू एडजस्ट टू योर कैश और करंट अकाउंट। तो बस इसमें आपको क्या देखना है कि कोई भी रिटायरिंग पार्टनर्स का अगर बिफोर रिटायरमेंट जो नॉर्मल आपका बिजनेस फर्म चलता है उस समय जो कैपिटल है, जैसे यहाँ 1,90,000 है और यहाँ रिटायर किसी बंदे के रिटायर होने के बाद भी आपका टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 1,90,000 इज सेम है, तो बस सिंपल स्टेप डिवाइड कर दीजिए टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में, और एनी सरप्लस और डेफिसिट इज टू बी एडजस्टेड थ्रू योर कैश और करंट अकाउंट। बस सेम है, बस इसलिए मैंने कहा था एक सिंगल यूनिक केस है, बस इसको अपने माइंड में थोड़ा सा जगह दे दीजिए कि बिफोर रिटायरमेंट का टोटल कैपिटल और आफ्टर रिटायरमेंट का टोटल कैपिटल जब सेम हो, दोनों इक्वल है, तो बस यही दो सेम आपके बेसिक स्टेप्स को आपको फिर से रिपीट कर देना है। ठीक है, आई होप सो आपको टाइप 3 समझने में मजा आया होगा। आया ना? चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब दिल थाम के बैठिए। अब टाइप 1 टाइप 2 एक टाइप का, उसके लिए आपने अलग जगह बना लिया। टाइप 3 आपका सिंगल यूनिक केस। अब हम आते हैं टाइप 4, जस्ट जो थोड़ा आपका कॉम्प्लिकेटेड है, बट डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना, तो बस ध्यान से अब सीरियस होके थोड़ा पढ़िए। ठीक है, जैसा मैं समझा रही हूँ वैसे आप ध्यान से धीरे धीरे समझिए। टाइप 4 पहले मार्क कर लीजिए, इट्स इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए, व्हेन रिटायरिंग पार्टनर इज पेड। ठीक है, ये लाइन की मीनिंग तो समझ में आ गई। जैसे सी रिटायरिंग पार्टनर है, उसको हमें देना है 70,000, उसको मैंने फर्म ने ओल्ड पार्टनर्स ने ए और बी ने पे कर दिया 70,000। ठीक है, एंड अमाउंट ब्रॉट इन बाय रिमेनिंग पार्टनर टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू PSR। अब ये सेंटेंस का मीनिंग आपको अभी समझ में नहीं आएगा जब तक मैं आपको कॉन्सेप्चुअली एग्जाम्पल से ना बता दूं। ठीक है, तो चलिए बस आप ये लाइन की वर्ड्स याद रखिए कि अमाउंट ब्रॉट इन बाय रिमेनिंग पार्टनर टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू PSR। इसका मीनिंग क्या है मैं आपको समझा दूं। बस फर्स्ट लाइन का तो पता है कि रिटायरिंग पार्टनर को जो अमाउंट पे करना था, जैसे सी रिटायरिंग पार्टनर है, उसको पे करना है 70,000, उसको फर्म ने पे कर दिया। देखिए टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे, जैसे कि आपके ABC पार्टनर है, सी रिटायर कर रहा है, आपके जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो ए और बी है। ठीक है, तो ए का एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस प्लस बी का एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस, मतलब जो भी आपके रिमेनिंग पार्टनर्स है उनके एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस प्लस जो अमाउंट पे किए सी को, मीन्स जो अमाउंट आप पे कर रहे रिटायरिंग पार्टनर्स को, तो ये हो जाएगा आपका टोटल कैपिटल। अब रुकिए मैं आपको अमाउंट लिख के समझाती हूँ। ठीक है, टोटल कैपिटल कैसे निकालते हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स जैसे ए और बी के जो एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस है, जैसे ए और बी आपके रिमेनिंग पार्टनर्स है, ए का एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस आ रहा है 60,000। ठीक है, बी का आ रहा है आपका 80,000। ठीक है, और आपको तो ये रिमेनिंग पार्टनर्स जो है इनके एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस ए का है 60,000, बी का 80,000, और अमाउंट जो आपने सी को पे किया है वो है आपका 70,000। ठीक है, तो ये आपका टोटल आपका कैपिटल हो गया। ठीक है, तो टोटल कैपिटल बच्चों हम कैसे निकालेंगे, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस, जैसे मैंने ए और बी का बताया, ए का 60,000, बी का 80,000, और अमाउंट जो आपने पे किया है सी रिटायरिंग पार्टनर्स को, तो ये आपका टोटल कैपिटल आ गया। तो टोटल कैपिटल अब आ गया आपका 2,10,000। ठीक है, अब 2,10,000 को एज यूजुअल आप डिवाइड कर दीजिए न्यू रेशियो में, एंड नेक्स्ट एनी सरप्लस और डेफिसिट, बस यहाँ ध्यान रखिए, इज एडजस्टेड ओनली थ्रू कैश अकाउंट। अभी तक हम क्या करते थे, कैश अकाउंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो एल्स आपके करंट अकाउंट, बट टाइप 4 क्वेश्चन में जब आपको ऐसा है तो ओनली आपको एडजस्ट करना है थ्रू कैश अकाउंट। ठीक है, चलिए बच्चों, अब मैं आपको फिर से इसको समराइज कर देती हूँ। टाइप 4 में क्या है, रिटायरिंग पार्टनर को जो अमाउंट पे करना है, जैसे सी को पे करना है 70,000, वो पे कर दिए, एंड अमाउंट ब्रॉट इन बाय रिमेनिंग पार्टनर्स टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू PSR। अगर सिंपल लैंग्वेज में आप समझना चाहते हैं तो समझिए कि रिमेनिंग पार्टनर्स ए और बी इतना पैसा लाएंगे कि उनका टोटल कैपिटल अकॉर्डिंग टू देयर न्यू PSR, जैसे कि न्यू रेशियो हुआ आपके सी के रिटायर होने के बाद ए और बी का 3:2, तो इतना पैसा आप लाएंगे रिमेनिंग पार्टनर्स ए एंड बी, या ले जाएंगे, जिससे कि उनका न्यू PSR के अकॉर्डिंग आपका कैपिटल इतना प्रोपोर्शनेट हो जाए। ठीक है, चलिए, जिनको मेरी ये लैंग्वेज से समझ में आई वेल एंड ओके, अगर नहीं भी समझ में आई तो आप एग्जाम्पल सब समझ लीजिए।
टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे, जो आपके रिमेनिंग पार्टनर्स है, रिमेनिंग पार्टनर्स कौन हुए बच्चे, ए और बी, तो ए और बी के एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस, ठीक है, जैसे ए के एडजस्टेड कैपिटल आए 60,000, बी के एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस आए 80,000, तो रिमेनिंग पार्टनर्स के एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस प्लस अमाउंट जो पे किया हम रिटायरिंग पार्टनर्स को, जैसे अभी रिटायरिंग पार्टनर सी को अमाउंट पे किए 70,000, तो इनको ऐड करके आपका टोटल कैपिटल निकल गया 2,10,000, ठीक है, बस डिवाइड कर दीजिए उसको न्यू रेशियो में, एंड नेक्स्ट स्टेप एनी सरप्लस और डेफिसिट उसको एडजस्ट करना ओनली थ्रू कैश अकाउंट, बस यहाँ ये ध्यान दीजिएगा। तो बस कुछ भी नहीं है, आपको बस माइंड में सेट करना है कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स ए और बी है, ए और बी है, उनके जो एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस आ रहे हैं उनको ऐड करके प्लस अमाउंट जो पे किया रिटायरिंग पार्टनर को सी को, उसको ऐड करके जो टोटल कैपिटल आ रहा है आपको, जैसे इसमें 2,10,000, उसको डिवाइड कर दीजिए न्यू रेशियो में, एंड सेकेंड स्टेप बस एडजस्ट करना ओनली थ्रू कैश अकाउंट, बस और क्या है आपको, सो सिंपल, इतने सिंपल लैंग्वेज में आपको मैंने बता दिया। आई होप सो आपको समझ में भी आ गया होगा, इसलिए मैंने बच्चों यहाँ फॉर्मूला के साथ में आपको अमाउंट लिख के भी बताया है कि आपको समझने में इजी हो, ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए बच्चों, और ये आपको इम्पोर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, ओके, चलिए कम ऑन बच्चों, अब मैं आती हूँ आपके एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के लास्ट टाइप, दैट इज टाइप 5, एंड मार्क इट एज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपके लास्ट टाइप है और आपको इसमें मजा भी आएगा, देखिए कैसे। टाइप 5, व्हेन रिटायरिंग पार्टनर इज पेड, याद आ रहा है, ये लाइन तो आपने पढ़ा था कहाँ, टाइप 4 में, रिटायरिंग पार्टनर को पे कर दिया आपने, जैसे सी को 70,000 पे करना था, पे कर दिया है, एंड अमाउंट ब्रॉट इन बाय रिमेनिंग पार्टनर टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू पीएसआर, ये भी आपने टाइप 4 में पढ़ा था, याद आया, बस नया एडिशन क्या है टाइप 5 में, एंड वांट टू हैव एग्रीड कैश बैलेंस, इस लाइन का बच्चों मतलब क्या है, want to have agreed cash balance, जैसे जो रिमेनिंग पार्टनर्स ए एंड बी है वो चाहते हैं कि उनके बैलेंस शीट में या समझिए अपने पार्टनरशिप फर्म में कैश तो 10,000 रुपीज आपका पार्टनरशिप फर्म में रहे ही रहे, तो एग्रीड मतलब कि ए और बी दोनों एग्री करके बोलते हैं मेरे पार्टनरशिप फर्म में कैश 10,000 तो होना ही होना चाहिए, तो बस टाइप 5 में आपका ये एडिशन हो गया, टाइप 4 के कंपैरिजन में वांट टू हैव एग्रीड कैश बैलेंस, जो मैंने आपको समझा दिया, जैसे 10,000 कैश हमारे पार्टनरशिप फर्म में होना ही चाहिए। अब देख लीजिए स्टेप्स में क्या चेंजेस है, टोटल कैपिटल वही, आपके जो रिमेनिंग पार्टनर्स है ए एंड बी उसके एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस प्लस जो अमाउंट पे किया आपने रिटायरिंग पार्टनर को सी, और अब एडिशन क्या हुआ, जैसे यहाँ पे एडिशन हुआ वांट टू हैव एग्रीड कैश बैलेंस, तो यहाँ एडिशन हो जाएगा प्लस डिजायर्ड और मिनिमम कैश बैलेंस, जैसे ए और बी जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनकी डिजायर इच्छा है या मिनिमम 10,000 अपने पार्टनरशिप फर्म में रखना ही रखना है, तो प्लस करेंगे जो मिनिमम हमें कैश बैलेंस अपने फर्म में रखना है 10,000 माइनस एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस जो आपकी एग्जिस्ट है, मतलब जो आपकी पार्टनरशिप फर्म में पहले से बैलेंस शीट में है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका हो गया है, तो बस एडिशन क्या हुआ, वांट टू हैव एग्रीड कैश बैलेंस, बस आपको फिर से समझा रही हूँ, इतना कैश बैलेंस वो रखना ही चाहते हैं, तो उसके लिए ऐड कर दीजिए आपने फॉर्मूला में डिजायर्ड मिनिमम कैश बैलेंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो 10,000 समझिए आपका रखना ही चाहते हैं, ठीक है, तो जो रखना चाहते हैं मिनिमम कैश बैलेंस उसको ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे जो एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस है जो कि उनका ऑलरेडी बैलेंस शीट में है, तो बस ये टोटल कैपिटल आ जाएगा, और आगे के स्टेप सेम एज यूजुअल डिवाइड कर दीजिए आप उसको न्यू रेशियो में एंड एडजस्ट कर लीजिए, ओके, सो आई होप सो आपको टाइप 5 और टाइप 4 में बस एक डिफरेंस है, वो भी आपको बहुत इजी है, ठीक है, चलिए ऐसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों उसके बाद बस टोटल कैपिटल निकालने बाद डिवाइड इट इन न्यू रेशियो जैसे हम निकालते हैं, एंड लास्ट स्टेप एडजस्ट थ्रू ओनली कैश अकाउंट, तो बस ये ध्यान दे दीजिए कि टाइप 4 और टाइप 5 में हमने क्या पढ़ा है, हमें एडजस्ट करना है ओनली थ्रू कैश अकाउंट, ठीक है, चलिए अब आपको जैसे मैंने समझाया था बच्चों टाइप 1 और टाइप 2 के लिए एक अलग जगह रख लीजिए, वो एक टाइप के हैं, टाइप 3 आपका सिंगल यूनिक क्वेश्चन था, सॉरी यूनिक टाइप था, उसको आप एक बीच में रख लीजिए, एंड टाइप 4 एंड टाइप 5 जो कि आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आई थिंक जिस तरह मैंने समझाया आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगा होगा क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाने से बच्चों यही फायदा होता है, अमाउंट देने से आपको क्लियरेंस हो जाती है, लैंग्वेज में कंफ्यूजन नहीं होती, तो टाइप 4 एंड टाइप 5 को एक अलग स्पेशल जगह दे दीजिए, ठीक है,
तो ये आपके टाइप 4 एंड टाइप 5 और ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट भी है। और मगर बच्चों अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ना कि टाइप 4 एंड टाइप 5 आपकी इंपॉर्टेंट है या वेरी इंपॉर्टेंट है तो बस मैं उसको पढ़ के जाऊंगा और टाइप 1 2 एक जो है 3 उसको मैं गोली सुना दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। एग्जामिनर भी आपके साथ कोई भी खेल खेल सकता है, कभी आपको टाइप 4 टाइप 5 नहीं देगा, वो सीधे आपको टाइप 3 दे देगा या टाइप 1 टाइप 2 दे देगा। इसलिए बच्चों आपको सब पढ़ के जाना है कि जो भी आए आप एग्जाम को एकदम पेपर को एकदम पूरा 100% सॉल्व करके आए कि एग्जामिनर को झटका लग जाए। ठीक है, तो मैं क्या कह रही थी, तो टाइप 4 एंड टाइप 5 के लिए एक अलग स्पेशल जगह बना लीजिए। और टाइप 4 टाइप 5 का लैंग्वेज समझ में आ गया, जब रिटायरिंग पार्टनर को हम पे कर देते हैं और एडजस्टेड ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल, ठीक है, वो प्रोपोर्शनेट करते हैं न्यू पीएसआर में। कैसे करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स के एडजस्टेड कैपिटल प्लस अमाउंट जो हम पे किए रिटायरिंग पार्टनर को, वो टोटल कैपिटल आया था, डिवाइडेड न्यू रेशियो एंड एडजस्ट ओनली थ्रू कैश अकाउंट। ओके, और फिफ्थ में क्या था, बस कैश बैलेंस था तो ऐड कर देते थे डिजायर्ड और मिनिमम कैश बैलेंस माइनस एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस, टोटल कैपिटल आ गया, डिवाइड कर दीजिए न्यू रेशियो में एडजस्ट ओनली थ्रू कैश अकाउंट। तो चलिए इस तरह बच्चों आपके रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के लास्ट टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पूरा आपका फिनिश हुआ। आई होप सो आपको जिस तरह मैंने सेग्रीगेट किया टाइप 1 टाइप 2 एक जगह, टाइप 3 को सिंगल बीच में एक जगह एंड टाइप 4 टाइप 5 स्पेशल, उसको एक स्पेशल जगह देके अपने माइंड में कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाइए और सेव कर लीजिए। ओके, चलिए तो मेरे प्यारे अकाउंट्स के यंगस्टर्स गैंगस्टर्स, आज के लिए बस बच्चों इतना ही। और मेरी आपसे प्लीज स्पेशल रिक्वेस्ट है, आज जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, टाइप 1 टाइप 2 एक जगह, टाइप 3 सिंगल, टाइप 4 टाइप 5 स्पेशल जगह, ये आप घर जाके प्लीज अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिए, रिवाइज कीजिए, सो डैट की नेक्स्ट क्लास जब मैं आपकी इसके क्वेश्चंस कराऊं तो आप अच्छे से समझ के क्वेश्चन सॉल्व करें और एंजॉय करें। ओके बच्चों, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कीजिए। सो मेरे प्यारे अकाउंट्स के यंगस्टर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब मेरी मोटिवेशन को बढ़ाता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग।